सोचेंगी? मैं तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक गवर्नर बनूंगी, लेकिन इतना जरूर मैं सोची थी कि मैं थोड़ा क्योंकि मेरे जो फैमिली बहुत गरीबी थोड़ा मैं फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करूं, इसीलिए थोड़ा पढ़ लिख के ऐसा बन जाऊं कि मुझे थोड़ा नौकरी मिल जाए। लेकिन मुझे पॉलिटिक्स में जाना, ये गवर्नर बनना, ये मैं कभी सोची नहीं थी। मेरा पढ़ाई गांव में हुआ। मेरा गांव ओडिशा के मयूरभंज जिला के रिमोट गांव उपरवेड़ा, वहाँ क्लास 1 से क्लास 7 तक वहाँ पढ़ाई हुआ। इसके बाद मैंने, आप जानते हैं कि वहाँ के जो मिनिस्टर होते हैं कि एमएलए होते हैं, बीच बीच में गांव आते हैं। एक दफा ऐसे हुआ कि वहाँ के मिनिस्टर वहाँ गांव आए थे। तो मेरे पिताजी ने बोले कि अब ऐसे तो मैं तो नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा वहाँ जाना, क्योंकि पुअर है वहाँ, उनको बातचीत रहन सहन का थोड़ा डिफरेंस है, मैं नहीं जा पाऊंगा। आप तुम जाओ और अपना सर्टिफिकेट उनको दे दो। तो वहाँ मीटिंग चल रहे थे, ऐसे ही मीटिंग के बीच में सर्टिफिकेट लेकर के मिनिस्टर के पास में गई और उनको सर्टिफिकेट दे दिया, क्योंकि वहाँ आईएएस ऑफिसर्स थे, आईपीएस थे, बहुत सारे ऑफिसर्स थे। उन्होंने कहा ठीक है, ये बच्ची गांव से आई है तो थोड़ा उनको भुवनेश्वर हमको मदद करना चाहिए, वहाँ हमको दाखिला करने के लिए उनको मदद करना चाहिए। इसीलिए मैं स्टेट कैपिटल में मैंने पढ़ना शुरू किया, क्लास 8 से मैट्रिक फिर ग्रेजुएशन तक। तो आप ये उस समय किस क्लास में थी जब आपने उन लोगों के सामने ये कहा? क्लास 7 में। तो आपके गांव में ये सुविधाएं नहीं थी कि उसके आगे की पढ़ाई हो सके, या आप बेहतर एजुकेशन के लिए? सुविधा तो नहीं थी, और फिर थी बहुत दूर में, और यहाँ उस टाइम में हम लोग जिस टाइम की बात कर रहे हैं, इतना सुविधा नहीं था। आदिवासियों के लिए आश्रम तो था, लेकिन मेरे पिताजी इतना अवार्ड नहीं थे कि वहाँ कैसे एडमिशन किया जाता है, कैसे करने से, किसको बोलने से क्या करना चाहिए, उनको मालूम नहीं था। इसलिए मुझे गांव में ही पढ़ना पड़ा। और इसके बाद फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, तो फिर बाद में मुझे स्टेट कैपिटल में पढ़ने के मौका मिला। मुर्मू जी, परिवार में और भी भाई बहन होंगे, क्या किसी और में भी इस तरह की इच्छा आपको दिखती थी पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाना, या ये आप में ही अंदर से इच्छा हुई और आपने एक प्रयास किया निकलने का? नहीं, मेरे तो 2 भाई और मैं, हम 3 लोग थे। लेकिन मेरे जो पिताजी के माताजी, किसको कहते हैं, नानी, उनका इच्छा था कि तुम पढ़ लिख लो, क्योंकि थोड़ा लेडीज को भी थोड़ा आगे जाना है तुम, क्योंकि वो आदिवासी तो जरूर थी, लेकिन वो चक्रधरपुर से के रहने वाली थी, और हिंदी इंग्लिश भी बीच बीच में बोल देती थी उस टाइम, उस जमाने के। तो उन्होंने कहा कि तुमको पढ़ना है, थोड़ा आगे जाना है। तो मैंने बोला जरूर मैं पढ़ूंगी, लेकिन कहाँ पढ़ूंगी? स्टेट कैपिटल में एक ऐसे मैंने सुना कि स्टेट कैपिटल में एक गर्ल्स के लिए एक हॉस्टल है, वहाँ पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा होता है, वहाँ पढ़ने से तुमको बहुत आसानी से नौकरी मिल जाएगा। तो मैंने सोचा जरूर मैं पढ़ूंगी। लेकिन मेरे जो 2 भाई वो गाँव में रहे, इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था उनके लिए, और गाँव में रहे, तो वो थोड़ा जो फ्रेंड्स के सर्कल में पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं की, गाँव में ही उन्होंने रह के मैं ही पढ़ा लिखा। जनजातीय समाज आम समाज से वैसे ही थोड़ा सा कटा हुआ माना जाता है। आप संथाल समाज से हैं। संथाल समाज को जनजातीय समाज में भी थोड़ा प्रोग्रेसिव समझा जाता है। जब आप शहर आई, उसके बाद आपको क्या लगा कि जो जनजातीय समाज है उसमें बदलने के लिए आपको लगा कि कुछ करने की जरूरत है? कॉलेज लाइफ के दौरान किस तरह से आप में परिवर्तन हुआ कि आप समाज सेवा की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, मैंने पहले बोल चुकी हूँ कि मेरा एक ही मकसद था कि मैं थोड़ा नौकरी कर लूँ और फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट दूँ। लेकिन बाद में थोड़ा मेरा शादी हो गया, शादी के होने के बाद थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम ससुराल में हो गया। मुझे ससुराल वालों ने कंपेल किया कि तुमको नौकरी छोड़ना है, क्योंकि दोनों नौकरी करने से बच्चों के ऊपर खराब प्रभाव पड़ता है, इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ दिया।
लेकिन एप्लीकेशन नहीं दी अभी तक। मैं 2000 तक मेरा नौकरी में मेरा लिस्ट था कि ऐसे ही मैं कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, ऐसे ही मैं रह गया। तो इसके बाद फिर गांव में आकर के एक टीचरशिप भी मैंने की। बच्चे जब बढ़ने लगे तो मैंने सोचा कि मेरे पास इतना सरप्लस टाइम है तो थोड़ा कुछ टाइम को थोड़ा यूटिलाइज करना चाहिए, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने एक टीचरशिप शुरू की श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में। मैंने ऑनररी नौकरी की, जहाँ कोई मैं सैलरी नहीं लेती थी, ऐसे ही मैंने नौकरी की। नौकरी करने के साथ साथ मुझे बहुत सोशल अनुष्ठान से मुझे बुलावा आया कि आपको थोड़ा इस अनुष्ठान में आपको मेंबर बनना है, थोड़ा हम सोशल वर्क भी करना है। मुझे भी जो वहाँ मेंबरशिप बनी तो मुझे भी लगा कि यस मुझे करना है सोसाइटी के लिए। एजुकेशन का कल्चरल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के लिए गांव में घूमती रही। तो वहाँ के पॉलिटिकल लोग मेरे ऊपर थोड़ा उनका, क्योंकि ये क्षेत्र आदिवासियों के लिए संरक्षित है, इसीलिए मुझे उन्होंने बोले कि आपको तो पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में जाने से आप जितना लोगों के लिए करना चाहते हैं उससे ज्यादा आप कर पाएंगे। उनका जरूरत का पीने का पानी, बिजली या सोशल या कल्चरल या एजुकेशनल, आप उनको ज्यादा उनको सपोर्ट दे पाएंगे। जब आप गांव-गांव जा रही थी, क्या आपको लगा कि उनके बीच की एक महिला जो पढ़ लिख के एक तरह से नौकरी भी आपने की, उसके बाद आपने छोड़ी और फिर आप समाज सेवा में लगी लोगों के बीच में, तो उनको लगता था कि हमारे बीच से एक महिला निकली बाहर, उसने नौकरी की और फिर अब वापस आके हमारे बीच है, तो कहीं महिलाएं अपने आप को सशक्त महसूस करती थी आपको देखकर? पहले तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते थे, क्योंकि महिला इतना पढ़े लिखे हैं, फिर वो तो उनके पति देव एक ऑफिसर, बैंक ऑफिसर है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते थे। तो मैंने सोचा नहीं, मैं उनके तरह मुझे बनना है। लेकिन आज जैसे मैं हूँ उस समय भी ऐसे ही थे, साधारण सी ड्रेस में। वो पहले बात नहीं करते थे, मैं पहले बात करती थी, कैसा है, खाने को दे वो। तो इसीलिए उनको थोड़ा बहुत कंफर्टेबली मुझे मिलते थे, बात करते थे। तो उन्होंने कहा कि यस, आपके जैसा हम लोगों के फिर प्रोत्साहित करने मैंने लगी कि महिलाओं को भी, बच्चियों को भी पढ़ाना है। इसलिए आज जितने बॉयज नहीं जाते स्कूल, आज गर्ल्स बहुत जाते हैं। आज 60-70% गर्ल्स पढ़ते हैं स्कूल में। मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले जब हम छोटे थे तो